किसी भी हालत में डायरेक्टर के आने से पहले रिकी को खत्म करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर इस वजह से टाइन की मौत भी हो जाती तो मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिकी और टाइन दोनों ही सीमेंट वाले सेल में फंस जाते हैं। लेकिन रिकी चूंकि बहुत ताकतवर था इसलिए वो तुरंत वहाँ का लोहे का दरवाजा तोड़ देता है और टाइन को भी बचाकर बाहर निकाल लेता है। मगर जब मार्टिन ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि रिकी दरअसल दिल से बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मार्टिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसे तो इंसानी जिंदगियों की कद्र ही नहीं थी। इधर टाइन का शरीर बहुत भारी हो चुका था क्योंकि उस पर बहुत सारा सीमेंट चिपक गया था और रिकी के शरीर पर लगे सीमेंट ने भी उसे कसकर जकड़ लिया था। इस दबाव की वजह से रिकी की छाती पर बहुत बोझ पड़ता है और वहीं वो बेहोश हो जाता है। तब मार्टिन गार्ड्स को आदेश देता है कि रिकी को कैद कर लिया जाए। फिर अगले दिन सुबह जेल का वार्डन जेल विजिट करने आता है। उसके साथ उसका बिगड़ा हुआ बेटा वांग भी था। असल में इस जेल के अंदर जितने भी गलत और गैर कानूनी काम होते थे उनकी जड़ में वही वार्डन था। तो मार्टिन वार्डन को बताता है कि लाखों रुपए की ड्रग्स की फसल को एक कैदी जिसका नाम रिकी है उसने जला दिया। ये सुनकर वार्डन बेहद गुस्से में आ जाता है। मार्टिन फिर उसे रिकी को दिखाने ले जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि रिकी को एक सेल के अंदर बांध कर रखा गया है और उसका पूरा शरीर सीमेंट से ढका हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर में रिकी अपने शरीर से सारा सीमेंट झटक देता है और अपने हाथ की रस्सियां भी आसानी से खोल लेता है। इसके बाद जब वो वार्डन पर हमला करने आता है तभी अचानक उस सेल की दीवार तोड़कर टाइन वहां आ जाता है। टाइन तब जेल के लोहे का इस्तेमाल करके रिकी को बांधकर पीटना शुरू करता है। रिकी ने उसे पहले बचाया था लेकिन इस बात की उसे जरा भी कदर नहीं थी। इधर रिकी किसी भी तरह खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। तभी टाइन उसका सिर दबाकर उसे फोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त रिकी अपनी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और टाइन को ऐसा मुक्का मारता है कि एक ही पंच में उसका चेहरा फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर मार्टिन और वार्डन दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। मगर वार्डन रिकी को सजा देने के लिए आयरन ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। ये वही भारी लोहा था जो सेल के अंदर सेट किया गया था और धीरे धीरे नीचे आकर कैदी को पूरी तरह कुचल देता था। जब रिकी को उसमें बांधा जाता है तो ब्लॉक धीरे धीरे उसे दबाना शुरू कर देता है। हालांकि रिकी अपनी पूरी ताकत से उसे रोक लेता है लेकिन तभी वार्डन वहां बिजली का झटका देना शुरू करता है। इस वजह से रिकी के लिए ब्लॉक को थामे रखना मुमकिन नहीं रह जाता और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन तभी दिखता है कि टाइन अभी भी जिंदा है। वो मार्टिन से मदद मांग रहा था मगर मार्टिन कहता है कि तेरे जैसे निकम्मे को बचाकर क्या फायदा, क्योंकि तू तो रिकी से हार ही चुका है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। उधर रिकी किसी तरह सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और तुरंत उस आयरन ब्लॉक को रोकर टाइन से कहता है कि जल्दी बाहर निकल जा। लेकिन टाइन के शरीर में अब हिलने डुलने की ताकत ही नहीं बची थी। देखते ही देखते सबके सामने वही ब्लॉक उसे दबाकर कुचल देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले टाइन के पास से एक तस्वीर उड़ी आती है। रिकी देखता है कि ये तस्वीर टाइन और उसकी माँ की है। तब रिकी वो तस्वीर मार्टिन को दिखाकर कहता है, तू कोई इंसान है? यहाँ हर एक कैदी की फैमिली है। उनके घर वाले हर पल उनके लौटने का इंतजार करते हैं लेकिन तू उन्हें गंदे तरीके से इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी छीन लेता है। इंसानी जिंदगी तेरे लिए इतनी बेकार है। लेकिन वार्डन को रिकी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिकी को एक नए ट्रैप में डाल देता है और मार्टिन से कहता है कि सारे कैदियों को मैदान में ले आओ। यहाँ दिखता है कि वार्डन ने रिकी को एक गड्ढे में बैठा दिया है और सारे कैदी उसे घेर कर खड़े हैं। तभी वार्डन आकर कैदियों से कहता है कि वे सब बारी बारी से रिकी को मिट्टी से दबाकर जिंदा दफना दें। लेकिन दो कैदी इस काम से साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे रिकी से मोहब्बत करते थे। वार्डन वहीं उन दोनों को गोली मारकर मार देता है। नतीजा ये होता है कि बाकी सब डर के मारे मजबूरन उसकी बात मानते हैं और बारी